नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और इससे पहले जो हमारा कृत प्रत्ययों पे जो हमने कुछ बात करी थी, तो आशा करता हूँ कि उन सब वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली और कुछ आपको सहायता मिलेगी अपने संस्कृत भाषा को समझने में, उसको जानने में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो जो हमारी प्लेलिस्ट है संस्कृत से परिचय, तो उसी प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे वीडियो आते हैं। ऐसे ही हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है सुभाषितम से संस्कृतम। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हैं, आप नए हैं इस चैनल में, तो आप इन 2 प्लेलिस्ट को भी ऐसा देख सकते हैं। उससे कुछ वही आशा करता हूँ कि कुछ सीखने को मिलेगा संस्कृत के विषय में। और अब आज जो मैं ये वीडियो ले रहा हूँ और इस वीडियो के बाद कुछ और वीडियो आएँगे, तो इस सीरीज़ से हम बस जो हमारे कुछ मंत्र होते हैं और या कुछ स्तुति होती हैं, जो हम भगवान के लिए, ईश्वर के लिए और जो देवी हैं, उनके लिए बचपन से करते आ रहे हैं कि बचपन से हमें कुछ ऐसे मंत्र होते हैं। गणेश भगवान के लिए कुछ मंत्र हो गए, शिव जी के लिए कुछ मंत्र हो गए, लक्ष्मी जी के लिए कुछ मंत्र हो गए। तो ऐसे हम कुछ ना कुछ बचपन से कहते आते हैं, बड़ों को देखते हैं, बोलता सुनते हैं, हम भी याद कर लेते हैं, याद करा दिया जाता है। बचपन से करते हुए आते हैं, लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि हम उनको पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ नहीं पता है। तो शब्दों का अर्थ नहीं पता होता है, तो बस एक एक्सरसाइज़ बन जाती है मैकेनिकल कि याद है, बोल दिया। और उससे होता क्या है कि जब हम प्रार्थना कर भी रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वो एक इमेज नहीं होती, कुछ और ही दिमाग सोच रहा होता है, बस मुँह बोल रहा होता है। तो हो सकता है आप लोग के साथ ना होता हो, मेरे साथ ऐसा होता था कि बचपन से ही गायत्री मंत्र याद कर लिया था मैंने, लेकिन बहुत लंबे समय तक मुझे उसका अर्थ नहीं पता था गायत्री मंत्र का। बहुत लंबे समय तक तो मुझे ये भी लगता रहा कि गायत्री मंत्र गायत्री माता के लिए है, लेकिन वो जब आगे उसका अर्थ समझा, तब वो चीज़ क्लियर हुई। तो इस सीरीज़ के माध्यम से वही कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसी स्तुति जो हम बहुत आम तौर से कहते आ रहे हैं, उनके अर्थ को एक बार जल्दी से देखेंगे, जिससे कम से कम अगर उसका मतलब ना पता हो, कोई शब्द का अर्थ ना पता हो, तो वो शब्द का अर्थ पता चल जाए तो एक दिमाग में एक इमेज बन जाएगी जब हम उसको करते हैं। हो सकता है कि जैसे पार्वती जी के लिए जो मैंने मंत्र लिया है, जो मैंने स्तुति ली है, हो सकता है आप आम तौर से कोई और स्तुति बोलते हो, क्योंकि बहुत सारी स्तुति हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। तो मैंने वो ली हैं जो मुझे बचपन से सुनने को मिलता था मेरे घर में, जो मैंने बचपन से सीखे थे, तो मैंने वो लिए हैं। अगर कुछ और है तो कम से कम आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से ऐसा अर्थ ढूँढा जा सकता है। तो उसी के लिए ये सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ। और सबसे पहला जो मंत्र है वो हमारे गणेश भगवान के लिए होगा, क्योंकि वही कुछ भी काम शुरू करने से पहले जो हमारे गणेश भगवान हैं और जो हमारी सरस्वती माता हैं, तो इन दोनों को याद कर लिया तो सारे काम बढ़िया हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं गणेश भगवान की इस मंत्र से ये वीडियो चालू करता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ 10 वीडियो की ये सीरीज़ होगी, छोटे से ही वीडियो होंगे। मंत्र, ये जो संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ बहुत सुंदर होता है। तो इसकी एक परिभाषा संस्कृत में आपको ये मिलती है कि मननात् त्रायते यः सः मंत्रः। कहने का मतलब है कि मननात् मतलब मनन, और मनन का मतलब होता है कि अच्छे से ध्यानपूर्वक किसी चीज़ का चिंतन करना है। हिंदी में भी हम शब्द को यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं मनन। ठीक है, तो मननात् ये पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है कि मनन करने से, चिंतन करने से। और त्रायते, त्रायते का मतलब है कि रक्षा करता है। ठीक है, और यह मतलब जो हम कहते हैं कि जो कोई, तो कहने का मतलब है कि यह मननात् त्रायते, कि जो कोई मनन करने से, चिंतन करने से रक्षा करता है, हमें सेफ एंड साउंड रखता है, तो सह, वह मंत्र कहलाता है। तो ये एक परिभाषा है। ऐसे आपको और भी परिभाषा मिल जाएंगी संस्कृत की, लेकिन एक ये परिभाषा है जो आमतौर से मैं देखता हूँ। और देखिए थोड़ा सा अंतर होता है मंत्र में, स्तोत्रम में। तो जो भी मैं सीरीज में वीडियो लूंगा, ज़रूरी नहीं है वो सब मंत्र ही हों, हो सकता है वो किसी स्तोत्रम का एक पार्ट है। लेकिन वही कि बचपन से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पॉपुलर हो जाती हैं, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम सब ये बचपन से कहते आते हैं। अब ये एक बड़े स्तोत्रम का एक पैराग्राफ, एक वर्स है। तो ऐसे ही कि जो भी आमतौर से हमें याद रहती है, बचपन में सिखा दी जाती है, तो वैसे ही हमने कुछ चीज़ें ली हैं। ज़रूरी नहीं सब मंत्र हो सकता है कुछ स्तोत्रम का भी हिस्सा हो। लेकिन खैर, मंत्र मननात् त्रायते यः सः मंत्र, तो ये मंत्र की एक परिभाषा होती है। अभी गणेश जी के मंत्र से शुरुआत करेंगे, और ये मंत्र मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये मंत्र पहले से पता होगा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारु भक्षिणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध गणेश जी के लिए मंत्र है। तो इससे हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ये स्तोत्रम है, जो भी ये मंत्र है, तो उनमें एक पैटर्न है। एक आपको पैटर्न देखने को मिलता है कि या तो आपको उस मंत्र में, उस स्तोत्र में आपको नमामि, भजामि, भजे, वंदे ऐसे कोई क्रिया देखने को मिलेगी। और ये सब क्रिया का कहने का मतलब वही है। नमामि का मतलब क्या हो गया, ये नम धातु से आया है। नम धातु का मतलब नमन करना।
ऐसे ही भजामी, ये भज धातु से आया है, इसका अर्थ है भजन करना। वही कहने का मतलब है कि भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना करना, उनको भजना। ये जो भजे है ये भी उसी धातु से आया है। ये आपका परस्मैपदी का रूप है, ये आत्मनेपदी का रूप है। वंदे, ये वंद धातु से आया है। कहने का मतलब वही है कि वंदन करना, वंदना करना। तो देखिए, जब भी हमारी स्तुति में हम ऐसे किसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक त्वाम, देवम, तम, इनमें से कोई होगा। क्यों? क्योंकि अहम नमामि, मैं नमन करता हूँ, लेकिन किसका नमन करता हूँ? तो कोई तो एक हमारा क्या कहते हैं, क्रिया का कर्म होगा। तो वो कर्म आमतौर में जो भी हमारे, जिस भी भगवान, जिस भी देवी के लिए वो मंत्र है, वो स्तुति है, तो उनका नाम होता है। ठीक है, तो कभी उनको त्वाम इससे संबोधित करा जा सकता है। त्वाम मतलब तुमको। तो जैसे जो रूप होता है त्वम, त्वम मतलब तुम, तो उसी का ये द्वितीय विभक्ति का रूप है त्वाम, कि तुमको, कि मैं तुमको नमन करता हूँ। फिर आप देवम ये भी देख सकते हैं कि मैं देव को नमन करता हूँ। जो भी देव है वो पूरे श्लोक में बताया जाएगा मैं किस देव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अहम देवम नमामि, और फिर उनके बारे में पूरा विस्तार होगा स्तुति में। लेकिन ये भी द्वितीय रूप में कि देवम, देव को नमन करता हूँ। और तम ये भी लिखा हो सकता है कि मैं उनको नमन करता हूँ। ये हमारा सर्वनाम है। कहने का मतलब कि मैं उनको नमन करता हूँ। और फिर वही बात कि उस मंत्र में, स्तुति में, उनको, वो जो भी देवता हैं, जो भी देवी हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से विस्तार में बताया होगा। और इनके अलावा जो भी और आपको शब्द देखने को मिलेंगे उस मंत्र में, स्तुति में, तो वो एक तरीके से विशेषण है। एक तरीके से वो अलग अलग नामों से हम उन देवता को, उन भगवान को, उन देवी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये नमामि, भजामि, भजे, वंदे, इनमें से अगर आपको कोई नहीं दिखता है तो हो सकता है आपको दिखे नमः। तो जैसे ओम शिवाय नमः, तो ये जो नमः ये होता है, इसका अर्थ होता है कि मेरा साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोस्ट्रेशन। और प्रोस्ट्रेशन तो एक तरीके से जो दंडवत प्रणाम होता है, कि एकदम जो हम जमीन में पूरा लेट के जो वो प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम। इसीलिए साष्टांग बोला भी जाता है कि जब हम उस तरीके से ऐसा फ्लोर में लेटते हैं तो 8 अंग हमारे पृथ्वी से स्पर्श में होते हैं, तभी अष्ट अंग, साष्टांग प्रणाम। तो इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है। खैर, अगर नमः लिखा होगा तो फिर आप नमः के साथ कि मेरा नमन, तो सवाल आता है मेरा नमन किसके लिए? तो फिर आप द्वितीय विभक्ति के रूप नहीं देखेंगे, फिर आप चतुर्थी विभक्ति के रूप देखेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव से निकला शिवाय, चतुर्थी विभक्ति की, शिव के लिए, मेरा नमन शिव के लिए। तो बस ये आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा। अगर नमामि, भजामि, वंदे, इसकी जगह हम नमः का प्रयोग करते हैं कि फिर चतुर्थी विभक्ति में हम संबोधन कर रहे होंगे तो देवम ना कह के देवाय कहेंगे, कि अहम देवम नमामि, ये ना कह के हम कहेंगे देवाय नमः, मेरा नमन देव के लिए। या फिर तस्मय, कि जो हम पहले तम इसका प्रयोग कर रहे थे कि मैं नमन करता हूं उनको, तो उसकी जगह अब हम चतुर्थी विभक्ति का रूप का प्रयोग करेंगे, तस्मय, उनके लिए, नमः तस्मय, उनके लिए नमन। और अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे लिए, जैसे हमने वहां पे प्रयोग करा था त्वाम का, कि मैं तुमको नमन करता हूं, अहम त्वाम नमामि। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नमः है मेरा नमन, तो हम फिर वही कि द्वितीय विभक्ति का रूप ना प्रयोग करके हम चतुर्थी विभक्ति का रूप प्रयोग करेंगे, तुभ्यम या ते। तभी हम कहते हैं ना कि शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः तुभ्यम, नमन तुम्हारे लिए, तो वही तुभ्यम। और इसी का एक और रूप होता है ते। तो बस इस एक पैटर्न को मैं आपको बताना चाहता था। या पैटर्न खुद आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वही कि अगर नमामि, भजामि, भजे, वंदे, तो ये सब धातु रूप है उत्तम पुरुष में, कि जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं नमन करता हूँ, मैं भजता हूँ। तो वहां पे द्वितीय विभक्ति के रूपों का आप इस्तेमाल देखेंगे। द्वितीय विभक्ति में ज्यादातर आप जो भी संबोधन कर रहे हैं आप उस ईश्वर को जिस भी नाम से, वो द्वितीय विभक्ति में रूप होगा। लेकिन इसी की जगह अगर आप नमः का प्रयोग कर रहे हैं तो नमः का मतलब साष्टांग प्रणाम, तो ऐसा आप चतुर्थी विभक्ति के रूप देखेंगे। तो खैर, बस ये अंतर मैं आपको दिखाना चाहता था, ये पैटर्न एक रहता है। और अब इसी चीज को अगर हम अपने मंत्र में देखें तो देखिए नमामि, आप तुरंत ये देखते ही देख लेंगे नमामि। और अगर आप नमामि के बाद अगर आप एक चीज नोटिस करें तो देखिए हर शब्द, हर विशेषण जो आप गणेश जी को संबोधित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हर विशेषण वो द्वितीय विभक्ति में है। गजाननम, भूतगणादि सेवितम, उमासुतम, पाद पंकजम, तो सब द्वितीय विभक्ति के रूप में है, क्योंकि नमामि, मैं नमन करता हूं किनको, उनको, द्वितीय विभक्ति संबोधन। ठीक है, तो बस यही चीज है। अब चलिए इस मंत्र में जो भी शब्द हैं उनको हम जल्दी से समझते हैं। और शुरुआत तो नमामि मतलब अहम नमामि, कहने का मतलब कि मैं नमन करता हूं। ठीक है, और तुरंत आएगा कि किसको नमन करते हैं, तो विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसमें जो हमारे शब्द हैं, जो मुख्य शब्द हैं, वो हैं विघ्नेश्वर, पाद, पंकज। और देखिए अब इस पूरे का अर्थ तो है कि विघ्नेश्वर के कमल चरणों को, पाद पंकजा, पंकजा होता है कमल का फूल,
और कमल के फूल को हम पंकजा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि पंका का अर्थ होता है जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं कीचड़ या क्ले, जिसको हम बोलते हैं जो मडी ग्राउंड होता है, दलदली जो ग्राउंड होता है। और क्योंकि कमल का फूल ऐसे कीचड़ में, ऐसे क्लेई ग्राउंड में जन्म लेता है, तो पंकजा, जा से अर्थ होता है कि जन्म लेता है, तभी कमल के फूल का एक नाम है पंकजा। ऐसे ही कमल के फूल का एक और नाम है अंबुजा, कि अंबु ये होता है जल, जो संस्कृत में जल होता है उसका एक पर्यायवाची है अंबु, जो जल से जन्मा है। अंबुजा वो भी एक कमल का होता है, क्योंकि कमल जल में, पौंड में उगता है, तो वही चीज। तो पंकजा कमल, पाद मतलब होता है पैर, ठीक है। तो पाद पंकजा ये आप कई स्तुति में देखेंगे, पाद पंकजा। गुरु के लिए भी हम ये कहते हैं कि कमल चरणों को पाद पंकजा। और विघ्नेश्वरा, तो इसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि जो विघ्नों के ईश्वर हैं। तो विघ्न और ईश्वर इन दो शब्दों से जुड़ के बना है, क्योंकि आ के बाद ई आने से जो हमने एक पढ़ा हुआ है गुण संधि, तो क्योंकि गुण संधि हो जाती है तो ये ई की जगह ए हो जाता है, विघ्न ईश्वर जुड़ के बन जाता है विघ्नेश्वरा। कहने का मतलब है कि जो विघ्नों के ईश्वर हैं, और ईश्वर का मतलब है जो उसके मास्टर हैं, जो उनको कंट्रोल कर पाते हैं, तो विघ्नेश्वरा। और अब ये चीज भी आप कॉमन एक पैटर्न की तरह देखेंगे कि जुड़ तो ऐसे रहा है, मतलब अर्थ तो ये दे रहा है कि विघ्नेश्वर के कमल चरणों को, तो विघ्नेश्वर के, तो विघ्नेश्वरस्य। षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं विघ्नेश्वर के? तो वो एक संस्कृत में चीज होती है जो अभी हमने विषय नहीं उठाया है, लेकिन पता भी होगा आप लोगों को, समास। और समास का अर्थ होता है कि कई शब्दों से जुड़ के जब एक शब्द बन जाता है, उसको समास कहते हैं। और इस विषय पे हम आगे कभी बात करेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि जब समास में जब अलग अलग शब्द जुड़ते हैं तो वो अपने प्रातिपदिका के रूप में ही जुड़ते हैं। तो विघ्नेश्वरस्य, विघ्नेश्वर के, ये जरूर होना चाहिए, लेकिन जब हम इनको बाकी शब्दों के साथ समास में जोड़ रहे हैं तो बस ये अपने प्रातिपदिका के रूप में जुड़ेगा, विघ्नेश्वरा। और जब समास के सारे शब्द एक दूसरे से जुड़ के एक ये पूरा शब्द बना देते हैं, विघ्नेश्वर पाद पंकजा, तब जो भी विभक्ति है, यहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अहम नमामि, तो द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो द्वितीय विभक्ति बस आखिरी के शब्द में लग जाती है। तो विघ्नेश्वर पाद पंकजा ये एक तरीके से हमारा पूरा प्रातिपदिका बन गया नया, और विभक्ति बस उसके आखिरी में लग जाएगी, तो विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो इसीलिए ये अलग अलग शब्द जुड़ के ये वाला रूप ले लेते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे इसी स्तुति में नमामि की जगह हम नमः इसका प्रयोग कर रहे होते, तो ये जो हमारा प्रातिपदिका बना अलग अलग शब्दों से जुड़ के जो एक समास बना, विघ्नेश्वर पाद पंकजा, तो जब हम नमः करते हैं तो हम चतुर्थी विभक्ति का रूप का प्रयोग करते हैं। तो इस पूरे प्रातिपदिका में पंकजम ऐसा द्वितीय विभक्ति का ना रूप होके पंकजाय ऐसा चतुर्थी विभक्ति वाला रूप हो जाता, तो विघ्नेश्वर पाद पंकजाय ऐसा पूरा एक रूप बन जाता, क्योंकि तब हम चतुर्थी विभक्ति को दिखा रहे होते। खैर, बस ये मैं आपको इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि ये एक पैटर्न आप हर मंत्र, हर स्तोत्र में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस समास को नहीं समझेंगे, हम यहाँ पे बस जो अलग अलग शब्द हैं उनके अर्थ को समझेंगे, जिससे हम पूरे अर्थ को समझ पाए। ठीक है, तो खैर, नमामि, अहम नमामि, मैं नमन करता हूँ। किसको? तो पहला जो विशेषण हम प्रयोग कर रहे हैं गणेश भगवान के लिए, तो वो है विघ्नेश्वर पाद पंकजा, कि मैं नमन करता हूँ विघ्नेश्वर, विघ्नों को मिटाने वाले जो विघ्नेश्वर हैं, उनके कमल चरणों को मैं उसका नमन करता हूँ। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें अलग अलग विशेषण दिखेंगे कैसे हम गणेश जी को बता रहे हैं। तो ये जो दूसरा विशेषण है वो है गजाननम, और ये जो समास है इसमें दो शब्द क्या हैं? गज और आनना। और गज इसका अर्थ होता है एलिफेंट, इसका अर्थ होता है हाथी। ठीक है, बहुत आमतौर से ये शब्द हम प्रयोग करते हैं हिंदी में भी, गज। और आनना, आनन का मतलब होता है पेस, पेस चेहरा, जो हिंदी में चेहरा जो कहते हैं, मुख। तो अब आप इसको देख के ही, गज आनन, बस आप इसको देख के ही समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि वह जो हाथी के मुख वाले हैं उन देवता को, उनको नमामि, उनको नमन करता हूँ। तभी गणेश भगवान का एक नाम गजानन ये पड़ जाता है, क्योंकि वही गज का आनंद जिनका है। अब है भूत गणादि सेवितम, और जिसमें शब्द हैं भूत गण आदि सेविता। ठीक है, और भूत गणा इससे क्या अर्थ है? तो भूत गणा से अर्थ है जो शिव के, जो नहीं शिव की, जो हम कहते हैं जो शिव जी की टोली है, जो उनके गढ़ हैं, तो उस गढ़ में ज्यादातर आपको दिखते हैं कि ऐसे भूत लोग भी होते हैं उस गढ़ में। और आदि लगा दिया तो आदि से और लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया है। तो भूत गण आदि से आप इतना समझ सकते हैं कि शिव के गण की बात हो रही है। तो भूत गण आदि सेविता, और सेविता इसका अर्थ होता है जिनकी सेवा की जाती है या जो पूजे जाते हैं। ये जो सेविता, ये जो शब्द है ये आया है सेव धातु से। सेव धातु जिससे रूप नहीं निकलते, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव धातु का अर्थ होता है वही सेवा करना। ठीक है, सेवा करना, पूजा करना, उस अर्थ में। और देखिए, क्योंकि हमने अभी हाल में ही ये सारे कृत प्रत्यय पढ़े हैं, तो इस धातु में
ये अगर आपको याद होगा, मैं ऐसे एडिशनल बता दे रहा हूँ, त प्रत्यय इसका प्रयोग करा जा रहा है। त प्रत्यय, तो अगर आपको याद हो हमारे वीडियो से, तो त प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं जब हमें कहना होता है कि जो भी क्रिया है वो किया हुआ। तो सेव मतलब सेवा करना, और सेव और ता इससे जुड़ के जो हमारा नया प्रातिपदिका बनता है वो बनता है ये सेविता। तो ये सेविता इस प्रातिपदिका का अर्थ ही होगा कि जिसकी सेवा की गई या जिसकी सेवा की जाती है। ठीक है, तो सेविता किसके द्वारा सेविता? तो भूत गण आदि की जो शिव के गण हैं उनके द्वारा जो सेवे जाते हैं, जो पूजे जाते हैं, जिनकी सेवा की जाती है, वो गणेश भगवान। ठीक है, और इसीलिए देखिए गणेश जी का जो एक नाम है वो इसीलिए ये नाम है गणेश, क्योंकि इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ वही है कि गण और ईशा, कि जो शिव भगवान के, जो शिव जी के जो गण हैं, जो पूरी टोली है, तो उन गढ़ के जो ईश हैं, जो उन गढ़ के जो मास्टर हैं, जो क्या कहते हैं, जो वो लीडर हैं, तो वो गणेश हैं। तभी गण ईश ये भी जुड़ के संधि की वजह से ई ए हो जाता है, गुण संधि, तभी उनको नाम मिला है गणेशा। तो वो ऑलरेडी इस नाम से हमें पता चलता है कि वो शिव के गण के वही लीडर हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो शिवगण के द्वारा पूजे जाते हैं, सेवा करी जाती है उनकी। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम। तो इस पूरे एक लंबे समास में जो हमारे शब्द हैं वो हैं ये कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं इन शब्दों को। कपित्थ ये होता है कैथा। कैथा आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग, कैथा का जो फल होता है उसका संस्कृत में नाम है कपित्थ। ठीक है, और आगे जो ये है जम्बू, तो जम्बू ये है जामुन का जो फल होता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जो सफ़ेद जामुन होता है, तो जो सफ़ेद जामुन का फल होता है और कैथा, ये दोनों ही फल बड़े प्रिय हैं। तभी पूजा जब हम करते हैं गणेश भगवान की तो ये दोनों फल चढ़ाए जाते हैं उनको। तो कपित्त जम्बू फल कि कैथा और जामुन का फल, और चारु, चारु का अर्थ होता है कि एक अर्थ होता है चारु का कि बहुत सुंदर, लेकिन एक अर्थ चारु का होता है कि बहुत पसंदीदा। ठीक है, तो वही बात है कि क्योंकि गणेश भगवान के ये कैथा और सफेद जामुन के फल ये बड़े पसंदीदा फल हैं उनके, तो इसलिए फल चारु कि पसंदीदा फल। और भक्षणा, तो भक्षणा ये आया है भक्ष धातु से, और भक्ष धातु का अर्थ होता है सेवन करना, उसके अर्थ में खाना, सेवन करना के अर्थ में इसका मतलब होता है। भक्षणा का एक अर्थ होता है खाना, और भक्षणा इसका प्रयोग हम उसके लिए भी करते हैं कि जो खा रहा है, खाने वाला। तो आप दोनों ही अर्थ में इसको समझ सकते हैं कि अहम नमामि, मैं नमन करता हूँ किनको? वो जो कैथा और सफेद जामुन के पसंदीदा फल को खाते हैं, जो खाने वाले हैं इन दोनों फलों को, उनको मैं नमन करता हूँ। तो अलग अलग विशेषण से एक तरीके से अलग अलग विशेषता बताई जा रही है गणेश भगवान की। ठीक है, कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम, कि वह जो इन पसंदीदा फलों को खाने वाले हैं उनको अहम नमामि, उनको मैं नमन करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हमें विशेषण मिलता है उमा सुतम, और ये आप देखते ही पहचान लेंगे, उमा सुता। उमा से मतलब है पार्वती जी, तो पार्वती जी का एक नाम है उमा। और सुता इसका अर्थ होता है पुत्र। तो क्योंकि गणेश भगवान पार्वती जी के पुत्र हैं तो उमा सुता, कि जो देवी पार्वती के पुत्र हैं गणेश भगवान, अहम नमामि, मैं उनको नमन करता हूँ। और अब ये जो आखिरी विशेषण है हमारे मंत्र में, शोक विनाश कारकम, तो इसका जो शब्द है वो है शोक विनाश कारका। और शोक, तो शोक से अर्थ होता है जो दुख है, जो सारे दुख हैं, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, तो उससे अर्थ है ये शोक। और विनाश, तो विनाश तो जो हिंदी में अर्थ पता ही आपको, विनाश कि उनका आत्मा, उनका संहार, वो चीज। और कारका, तो कारका का अर्थ होता है करने वाला, तो दुखों का विनाश करने वाले गणेश भगवान, हम नमामि, में उनको नमन करता हूँ। और इस तरीके से हमने अपने पूरे मंत्र के हर शब्दों को समझ लिया। तो आशा करता हूँ कि हर शब्द जब आप बोल रहे होंगे तो एक मेंटल इमेज बनी रहेगी कि उन गणेश भगवान की, उनके उस रूप की एक मेंटल इमेज बनी रहेगी। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे गणेश भगवान का जो मंत्र है वो हमने समझा। अगले वीडियो में हम देवी सरस्वती, उनका मंत्र लेंगे। तो आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, अभी विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।